नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर मौजूद हैं जिनके साथ हम हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे बीच आज भारतीय सेना से एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, लेफ्टिनेंट के यादव। सर नमस्कार, कृपया अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कृष्ण कुमार यादव है। मैं वर्ष 2024 में भारतीय सेना में शामिल हुआ और वर्तमान में पंचशूल ब्रिगेड की एक यूनिट में तैनात हूं, जो मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं क्षेत्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए जा रहे भारतीय सेना के प्रयासों के बारे में कुछ बताइए सर। राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत 2047 में योगदान देने के प्रयासों में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के रूप में कुमाऊं क्षेत्र में कई कार्य जैसे चिकित्सा शिविर आयोजित करना, योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना, सद्भावना स्कूल्स की स्थापना करना और उनका नवीकरण करना, गांवों के लिए हाइब्रिड पावर प्लांट्स का निर्माण करना, सूरज की रोशनी और हवा दोनों पर चलने वाले स्ट्रीट लाइट्स को दूरदराज के गांवों में लगाना, हाइड्रो पावर आटा मिल, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जैसे कई परियोजनाएं शुरू किए गए हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की पीएम गति शक्ति और वाइब्रेंट विलेजेस जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अनुरूप है। सर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र खराब रोड कनेक्टिविटी के कारण दुर्गम है। क्या इस क्षेत्र में कुमाऊं बेल्ट के विकास के लिए सेना द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? पिछले कुछ सालों में रोड्स की कंडीशन में काफी सुधार हुआ है। ग्रिफ, जो कि भारतीय सेना का ही एक हिस्सा होता है, के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के रूप में कैलाश पर्वत दर्शन और आदि कैलाश के लिए लिपुलेख पास तक सड़क का निर्माण को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले साल मॉनसून के दौरान गुंजी की ओर आने वाली रोड लगातार 50 दिनों से अधिक समय के लिए बंद थी, पर इस साल ग्रिफ द्वारा किए गए काम की वजह से अधिकतर रोड को पक्का कर दिया गया है, जिसके कारण अधिकांश मौसम में सड़क खुली रही और पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा यात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। भारतीय सेना इस तरीके से कुमाऊं क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। और सर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट अपने धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। हमारे श्रोताओं को जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में कुछ बताइए सर। पिथौरागढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर गुंजी गांव से 2 एक्सेस निकलते हैं, जिसकी एक तरफ ओम पर्वत, काला पानी मंदिर, व्यास गुफा और कैलाश पर्वत के दृश्य देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ आदि कैलाश, पार्वती कुंड और गौरी कुंड शामिल हैं, जहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में दौरा किया था। ये सभी जगह अब सड़क से कनेक्टेड हैं और इन्हें धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में चुना जा रहा है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, होम स्टे फैसिलिटी और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारतीय सेना ने भी पहल करी है। इसके लिए गुंजी गांव को शिवनगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा मुनसियारी, टिडांग और पंचाचूली जैसे पर्यटन स्थल एडवेंचर ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। सर लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ भारतीय सेना भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई पहल कर रही है? भारतीय सेना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर टेंट बेस्ड होम स्टेज, कम्युनिटी हॉल्स और पॉली हाउस के निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट पिछले वर्ष कंप्लीट किया गया था और दूसरा प्रोजेक्ट पिछले महीने कंप्लीट किया गया है, जहां गरब्यांग में 2 टेंट बेस्ड होम स्टे और 1 पॉली हाउस बना के चलाने के लिए स्थानीय लोगों को सौंप दिया गया है। गुंजी गांव को अब शिवनगरी के रूप में विकसित होने से पर्यटकों में भारी मात्रा में आने की उम्मीद है, जिसमें ये होम स्टे काफी मददगार साबित होंगे। पुराने मार्गों को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले महीने कुमाऊं कार रैली का आयोजन किया गया था। यह कुमाऊं कार रैली बरेली से शुरू होकर पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी के पुराने मार्गों से होते हुए लिपुलेख पास और आदि कैलाश तक गई, जिसे भारी मात्रा में मीडिया कवरेज भी दी गई, ताकि इस इलाके में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। टूरिज्म के अलावा भी भारतीय सेना द्वारा कुमाऊं सेक्टर के विकास के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं सर? भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कई गांवों को वाइब्रेंट विलेजेस के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। हम स्थानीय लोग और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर गांवों में आबादी का पुनः गांव वापसी की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के दिशा में कदम उठा रहे हैं। विभिन्न सद्भावना परियोजनाएं इस एम को मद्देनजर रखकर प्लान किए जा रहे हैं। हमने हाल ही गुंजी में रंग संग्रहालय के निर्माण किया है, ताकि इसके माध्यम से समुदाय के बारे में जागरूकता
को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में इसे लोकप्रिय किया जा सके। इसके अलावा हमने 4 वीरान गांवों को गोद लिया है जहां से गांव वाले जा चुके हैं, ताकि इन गांवों को पुनर्जीवित किया जा सके। इसके लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट जैसे कि पानी की आपूर्ति, बिजली और यहां तक कि डेली लेबर्स जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शुरू किए जा रहे हैं, जो बदले में ग्रामीणों को वापस आने के लिए प्रेरित करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि इस क्षेत्र में धार्मिक और एडवेंचर पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज भी संचार नेटवर्क में सुधार के लिए क्षेत्र में टावर स्थापित कर रही हैं, जो पर्यटन को बढ़ाएगा और क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ावा देगा। सर, जैसे कि ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है तो यहाँ मेडिकल की उतनी सुविधाएं नहीं है, तो क्या भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं सर? सेना के पास सभी बॉर्डर्स के पास के गांवों के लिए मेडिकल इंस्पेक्शन रूम्स हैं, जो कि 24/7 आवर्स काम करते हैं। ग्रामीण अक्सर अपनी समस्याओं के साथ इनमें आते हैं और उन्हें इमरजेंसी चिकित्सा सहायता और दवाइयां प्रदान की जाती हैं। यहाँ तक कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को भी एमआई रूम्स में चिकित्सा सहायता दी जाती है, क्योंकि ऐसे दूर दराज इलाकों में चिकित्सा सहायता के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं है। नियमित चिकित्सा सहायता के अलावा भारतीय सेना द्वारा वर्ष भर में 14 से 15 डेडिकेटेड मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहां गांव वालों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाइयां प्रदान की जाती है। हाल ही में हमने नेशनल मेडिकोस के सहयोग से गुंजी गांव में एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञों की एक टीम आई और उन ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाइयां प्रदान की जिनके पास ऐसी सुविधाओं तक पहुंचने के साधन नहीं होते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विशेष उपचार प्रदान कराने के लिए मुंशियारी में एक पशु चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया था। सर, इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के अलावा और कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है? इस बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। इस क्षेत्र में ट्रैकिंग, ट्रेल रनिंग, साइकिलिंग, बाइक एक्सपीडिशन, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आदि जैसे विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अब गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना आसान होगा। क्षेत्र में चल रहे विकास से स्थानीय लोगों को लाभ होगा। यह युवाओं के लिए होम स्टेज, सामान्य रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और निवेश को भी आकर्षित करेगा। यह सभी इस क्षेत्र के पूर्ण विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे और एक दिन यह गुलमार्ग, सोनमार्ग जैसा विकसित हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आप एफएम पंचकुला पल्स में आए और हमारे श्रोताओं के साथ आपने भारतीय सेना द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में किए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी साझा की। थैंक यू सो मच सर।